गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कक्षा 10 का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। हम आपको अपने पिछले वीडियो में बताए हैं कि राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए गए थे। यहाँ राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया था और अपने गुरु के आदेश पर राम ने शिव के धनुष का खंडन किया था, यानी कि शिव के धनुष को तोड़ा था। शिव का धनुष टूटते ही परशुराम जी जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं वो क्रोधित होकर जनक के यहाँ आए और क्रोधवश पूछ रहे हैं कि कौन इस धनुष को तोड़ा है, और उस क्रोध में उनके कहे हुए प्रश्नों का उत्तर राम और लक्ष्मण दे रहे हैं। और संवाद का मतलब वाद विवाद होता है। तो राम और लक्ष्मण का जो परशुराम जी के साथ वाद विवाद हो रहा है, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करते हैं। वैसे हम आपको बता दें, तुलसीदास जी की रचनाएं चौपाई और दोहा छंद में लिखी हुई हैं। तो आइए इनकी चौपाई का अध्ययन करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहीं किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे अलराई। सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जइहै सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषिकीन गोसाहे। ये धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये इतना जो लिखा हुआ था, जितना अभी हमने पढ़ा, ये चौपाई छंद में है। अब ये 2 लाइन जो है ये दोहा छंद में है। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। आप पिछले अध्याय की तरह जैसा हम बताए हैं कि आप किसी भी पद का अर्थ लिखते समय, व्याख्या करते समय पहले उसका आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ और प्रसंग लिखना आपको पता है। आइए हम व्याख्या कर रहे हैं यहाँ। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ मतलब भगवान, शंभु मतलब भगवान शिव, धनु मतलब धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। हुई है केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के क्रोध करने पर भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंज करने वाला, भंग करने वाला, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास हो सकता है। आयस उकाह कहीं किन मोही। हे मुनिवर, आप हमसे कहिए क्या आज्ञा है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। अब मुनि कोही मतलब क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए ऋषि कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करे। अरि करनी करे करे लड़ाई, और अगर वो द्रोह करता है तो उसे लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा,
रिपु मतलब जो होता है शत्रु होता है। सहस्रबाहु एक राक्षस था, वो परशुराम जी का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो वही बता रहे हैं परशुराम जी कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान जो है, सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसे इस पूरे समाज से अलग कर दो। नत मारे जइहै सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। मुनि की वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए अपमान के भाव से बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरी से कीन गोसाए। हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़े हैं, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया है। ये धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता इतना ज्यादा क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी की इतनी बात सुनकर गुस्से में आकर भृगुकुल के, ये परशुराम जी जो थे वो भृगुकुल के वंशज थे, भृगु ऋषि के पौत्र थे, इसलिए इन्हें भृगुकुल मतलब महर्षि भृगु के कुल का केतु मतलब दीपक कहा जाता है। तो विश्वामित्र के लिए ये, परशुराम जी के लिए ये कहा गया है, परशुराम जी भृगु कुल के थे, महर्षि भृगु के पोते थे, इसलिए इनको जो है भृगुकुल केतु कहा गया है। जब लक्ष्मण जी कहे कि इस धनुष पर आपकी ममता इतना ज्यादा क्यों है, ऐसा सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के लड़के, काल बस मतलब तुम्हारा काल आ गया है, इसीलिए तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये धनुष के समान है, लेकिन ये भगवान शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, इसे पूरे संसार के लोग जानते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है। आइए अब दूसरे चौपाई का अध्ययन करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हि, विपुल वार महिदेवन दिन्हि। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। ये इतना चौपाई है। अब दोहे का अध्ययन करते हैं। मातु पितहि जन सोच बस, करिय महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हंस करके कि हमारे समझ से तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर ये धनुष टूट गया तो इससे आपको क्या हानि और क्या लाभ होने वाला है। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम ने तो इसे सिर्फ देखा है, नया समझकर देखने की कोशिश की है, देखना चाहे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही ये धनुष टूट गया है, इसमें रघुपति मतलब भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिय कत रोसु। हे मुनिवर,
आप बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हैं? बोले चितय परशु की ओरा। तब परशुराम जी अपने परशु उनका एक हथियार है जिससे वो लड़ाई करते हैं, किसी को दंड देते हैं। परशु मतलब फरसा होता है, कुल्हाड़ी की तरह एक हथियार होता है जिसे परशु कहते हैं, फरसा कहते हैं। बोले चितय परशु की ओरा। तब परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देख करके बोले, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। रे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव को अभी नहीं जानते हो। बालक बोल बधई नहीं तोहि। बालक समझकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। हे मूर्ख, केवल मुनि ही हमको मत समझो। बाल ब्रह्मचारी यति कोहि। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और महान क्रोधी हूँ। मेरे क्रोध से पूरे देवता डरते हैं, कांपते हैं, और तुम्हें पता नहीं है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और महान क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व विदित है, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही। मैं अपने भुजाओं के बल से जो है कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, राजा से विहीन कर दिया इस पृथ्वी को। विपुल बार महिदेवन दिन्नी। महिदेव मतलब ब्राह्मण होता है, और कई बार ब्राह्मणों को ये पूरी पृथ्वी दान कर दी है। सहस बाहु छेदनहारा। सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाला। परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के कुमार, मेरे परशु को मतलब मेरे फरसे को देखो। मातु पिता जन सोच बस करिय महिष किशोर। माता पिता को सोचकर घमंड मत करो राजा के लड़के। हे राजा के लड़के, माता पिता को सोचकर घमंड मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर यति घोर। मेरे परसे को देखो, मेरे फरसे के जब मेरा फरसा परशु चलता है तो उसके डर से गर्भ के बच्चे भी डर के मारे मर जाते हैं। मेरा फरसा जो है गर्भ के बच्चों को भी मार डालने वाला होता है। तो हे राजा के कुमार, तुम इतना घमंड मत करो माता पिता के वंश को सोच करके। ऐसा परशुराम जी बोलते हैं लक्ष्मण को। आइए अब हम आज का गृह कार्य देख लेते हैं, और इसके आगे का चौपाई और छंद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का गृह कार्य का पहला प्रश्न है पद्यांश, जो अभी हम पढ़ाए हैं आपको, 2 चौपाई और 2 दोहा। तो इन दोनों पद्यांश का आप संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। दूसरा प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन सा तर्क दिया। जैसे परशुराम जी धनुष तोड़ने के लिए क्रोध कर रहे थे कि धनुष कौन तोड़ा, क्यों तोड़ा, तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या तर्क दिया कि धनुष कैसे टूट गया, ये लिखना है आपको। और प्रश्न नंबर 3 है पाठ के आधार पर परशुराम जी के स्वभाव का वर्णन कीजिए। मतलब परशुराम जी का स्वभाव कैसा है, इसका आप वर्णन अपने शब्दों में करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पद्यांश अर्थ सही समझ में आ गया है, और आप इसे इसके गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।